पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 5 जनवरी 2024। थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 चाकू बरामद। दिनांक 3 जनवरी 2024 वादिया द्वारा थाना खोड़ा पर लिखित तहरीर दी गई कि वादिया का बड़ा भाई नेहरू गार्डन पोस्ट ऑफिस वाली गली रहने वाले दिनेश मिश्रा पुत्र स्व 0 श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष के कमरे पर उसकी बहन मधु ने जाकर देखा तो उसका भाई दिनेश चारपाई पर पट अवस्था में पड़ा था व जिसकी पीठ पर चाकू लगने का निशान थे। तत्काल खोड़ा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए सीसीटीवी कैमरे व मैनुअल इनपुट की मदद से दिनांक 5 जनवरी 2024 को घटना में सम्मिलित 02 अभियुक्त 1 मदन लाल पुत्र शिवराम निवासी वंदना एनक्लेव चांद के मकान में खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद, मूल पता ग्राम लोधाटीपुर थाना औरास जनपद उन्नाव, उम्र 55 वर्ष 2 भूरा उर्फ शहीद कुरैशी पुत्र हनीफ निवासी मंगल बाजार पीर मस्जिद के पीछे मोहल्ला हयातनगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद, मूल पता ग्राम 8 थाना मिस्री जनपद सीतापुर, उम्र 25 वर्ष को कविता पैलेस के पास दीपक विहार से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त गणों से पूछताछ की गई तो अभियुक्त भूरा उर्फ शहीद ने बताया कि लगभग 0506 महीने पहले मैंने दिनेश मिश्रा से 2000 रुपए उधार लिए थे। मैंने दिनेश मिश्रा के लगभग 2000 रुपए वापस कर दिए। मेरे पास लगभग 600 रुपए ब्याज के रह गए थे। दिनांक 2 जनवरी 2024 को दिनेश मिश्रा मेरी मीट की दुकान पर आए और वहां सभी के सामने अपने ब्याज के 600 रुपए मांगने लगे। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए और बाकी पैसे बाद में देने को कहा। इसी बात पर उन्होंने मुझे सबके सामने मुझे काफी उल्टा सीधा कहा व मुझे एक थप्पड़ भी मारा। फिर मैं मदनलाल के घर गया, दिनेश मिश्रा को भी उनके कमरे पर ही बुलाया और मैंने शराब मंगवाई तथा मदनलाल का बेटा अंकुश, मैं और दिनेश मिश्रा चारों ने शराब पी थी, लेकिन सब अपने अपने घर चले गए थे। मैंने रात्रि में भी एक चक्कर दिनेश मिश्रा के कमरे पर मारा था, परंतु गेट बंद था। दूसरे दिन दिनांक 3 जनवरी 2024 को मैं मदनलाल के पास आया और कहा चलो तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता हूँ। हम और मदनलाल लगभग 10:30 बजे शराब के ठेके पर गए और वहां से शराब लेकर अपनी पुरानी दुकान के पास आए और वहां पर हमने शराब पी। इसके बाद मुझे अपना बदला लेने की बात दिमाग में आई और हम दोनों दिनेश मिश्रा के कमरे पर पहुंचे तो दिनेश मिश्रा अपने कमरे में चारपाई के पास नीचे जमीन पर बैठा था, जिसका मुंह अंदर किचन की तरफ था और एकदम दिनेश मिश्रा की पीठ में चाकू भोंक दिया और मदनलाल बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा था। फिर हम दोनों कमरे से बाहर निकले और मदनलाल ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो बाय डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन, गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कमरे में एक शव मिला था जिसपे चाकू से वार के निशान थे। घटना का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया? दिनांक 3 जनवरी को थाना खोड़ा में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये था कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर गई है उसके घर में ही। पुलिस ने सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की और टीमों का गठन करके अभियुक्तों को पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। उसी क्रम में आज दिनांक 5 जनवरी को जो इस हत्या को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त हैं, उनको सीसीटीवी और मैनुअल इनपुट्स के आधार पे गिरफ्तार किया है। तो हत्या का कारण क्या था? ये जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, इनका नाम भूरा जो 25 साल का है और मदनलाल जो 55 साल का है, ये है। इसका हत्या का मेन कारण रहा है जो भूरा है, उसने मृतक से 2000 रुपये उधार लिए थे, वो उसने लौटा भी दिए थे। ये कुल 5-6 महीने पुरानी बात है, बट उसमें जो मृतक था वो इससे 600 रुपये ब्याज के मांग रहा था। उसमें से 2 जनवरी को घटना से एक दिन पहले इसने 600 में से 200 रुपये वापस दे दिए थे। बचे हुए 400 रुपये के लिए मृतक ने इसको गंदी गंदी गालियाँ दी थी और एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी इसने इसको उसके रंजिश मान के उसके साथ ये घटना की। तो माना जाए कि महज ये 400 रुपये ब्याज के जो निकल रहे थे यही हत्या की मुख्य वजह है और इसके लिए जो अभियुक्त हैं उन्होंने साजिश करके शराब पीते हुए हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हाँ, ये जो घटना 3 तारीख को हुई है, उससे पहले एक दिन ये एक साथ ही बैठ के दारू पिए थे और उसी के